तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना? क्योंकि आज जो मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो भी घर का व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा, ठीक ना? पूरा का पूरा बताने वाला हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो घर का एक व्यक्ति है इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही उसमें मतलब पत्र में ये भी था कि गुरुदेव हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज कर लिया, लेकिन विवाह जो है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी घर का व्यक्ति है, जो भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। 3 काली तिल ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, मात्र ये उपाय कर ले, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा और मनचाहा विवाह होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं
ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो लेना है लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन ले लिया और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे तो शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी की तो जगह आपको पता चल गई, लेकिन ये वाला जो उपाय है ये आपको माता अशोक सुंदरी में नहीं करना। ये आपको कहाँ अर्पित करना है, ये आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करना है, देखिए नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, किसका नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक है ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी, नहीं होना है। और देखिए अभी पूरा नहीं हुआ उपाय, जैसे आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित करेंगे ना, उसको औषधि के रूप में भी मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है, फिर वही उंगली जो है ना वो आपको टच करना है वो चंदन में, और वो उंगली लेके आ जाना है कहाँ, अपने घर। अब अपने घर के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। अवश्य रूप से मन चाहा जो विवाह है वो होगा ही होगा।